वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज पहला दिन है क्लास का। मैं पावर पॉइंट शेयर करता हूं और मैं काफी ज्यादा होमवर्क दिया था क्लास शुरू होने से पहले, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो होमवर्क देखा या नहीं देखा। आप में से कितने लोगों ने वो होमवर्क देखा था? सर हम देखे थे, तीनों वीडियो देखे थे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। राज तुम देखे थे? नहीं सर। अच्छा, तो अगर ये रवैया रहा राज या कोई भी कि आप होमवर्क नहीं करोगे तो फिर क्लास का फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, मैं क्लास रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस होता है। हम लोग तो बिगनर कर रहे हैं, केवल बेसिक कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कर रहे हैं, फिर भी ये क्लास है तो इसका मतलब इसमें सब कुछ सीक्वेंस में होगा। अगर पिछला क्लास आपको समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो, लेकिन आप अटेंड नहीं करो और फिर पूरा पूछो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा वो आप खुद करो, क्योंकि वो चीज के लिए मेरे पास समय नहीं होगा। अगर आप समझ गए ये बात तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम बहुत कम होगा फिर। तो आज का क्लास है बेसिक, और उसमें हम, ये डेट हो गया, उसमें हम क्या करने चाह रहे हैं, ये तीनों वीडियो मैंने भेजा था कि आप इसको देख चुके होंगे। क्या वीडियो था? डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना, जिसमें कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करना, और सब में एक एक उदाहरण दे दिया। तो आज क्लास में हम ये काम करेंगे, 19 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। जो कर सकता है वो हाथ उठाओ और बताओ कैसे करना, स्क्रीन शेयर करके। जिसने वीडियो देखा था वो कर सकता है। हाँ सर, वो हम कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करके, और मैं देते रहूंगा, आप करते रहना। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं, आप स्क्रीन शेयर करके 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो सर हम कौन चीज में करेंगे, मतलब कहाँ लिखेंगे, कहाँ? आप अपना एक नोटपैड खोलो और उस पे लिखो और स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट, हम नोटपैड पहले खोल लेते हैं। Let me go back and start recording. So, Can we do another example? Yes. Okay, yeah. So let's make it 20. Let's keep it small, otherwise you will be, or let's make it 25. When you divide, or you can do it 24. So when you divide by 2, you get 0, and this becomes 12. You divide by 2 again, you get 0. Remainder 0, but this becomes 6. You divide by 2 again, you get 0, and this becomes 3. You divide by 2, remainder is 1, and you get 1 here, correct? Yes. So now this number becomes 1 1 0 0 3 zeros. 1 1 0 0 0. With me, Tanush? Okay. Now if you want to get it back, you will multiply this one with 16. 2 to the power 4 is 16. So you will get 16 here. Next one is 2 to the power 3. So you will get 8 here, and the rest 3 are 0. Okay. So this is total is 24. Okay. Naraj, any question? No, sir. Okay. So this I did. The other thing on the, let me stop sharing the notepad.
Let me go back to PowerPoint. I have to share entire screen because I can't see that one. Okay. This is the problem of online class. Anyway, so this piece I'm not doing, okay? This piece, you review this piece, this video, and convert 7.25 into binary. That you do as a homework, but otherwise you will spend whole time doing this only. Okay, so number 3 is homework. Yeah, and that remains homework, but this all was homework, but I did these two and these two you. So you watch all these videos, that will be good for you. Now let's come back here. Now this you have done in earlier classes. When you are in 3rd, 4th grade also, you do this kind of thing. What it means is, I will open this and show it to you. Remember, you used to get a question that in a bag there are three blue color pen or 4 blue color pen and 2 red color ball or whatever, and you pick one. So that probability theory was being taught. Yes. Then you pick up the second, then what is probability of that, then you pick up the third and all that. The other problem that you got in elementary school was how many words can be made using English alphabet, no capital, no small, just alphabet, 26. 3-letter word can be made in English. How many 3-letter word can exist in English? How many 2-letter word can exist in English? You remember that problem, those problems that you used to get? You never got that problem. No. Okay, let me ask you the question now. How many 1-letter word can be made in English? Assuming everything is valid. Yeah, go ahead, Raj. This question is for all of us. Yeah, for all of you. For one letter word can be made possible, like 26 words can be made if one Very letter good. So there is 26 symbol, there is one position, therefore 26 words can be made 1-letter word. Assuming every combination of letters are valid. How many 2-letter word can be made in English? And you can repeat the symbol. So A is a word, B is a word. You can reuse the symbol. So how many 2-letter word can be made in English? 26 to the power of 2. Very good. And how many 3-letter? 26 to the power of 3, right? Okay. So what are we learning? Number of symbol and to the power number of positions. Okay, so we will have to power the number, like how many letters they are. Yeah, correct. So if there are 10-letter word, how many 10-letter word can be made? 26 to the 26 power. to the power of 10, right? Correct. Now that means in our case, in decimal system, 0 to 9, that's the decimal system. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correct. Yes. So in decimal system, how many numbers can be made? 2-digit numbers can be made. 10 to the power of 2. That is 100, correct? Correct. Yeah. How many 3-digit number can be made in decimal system? 10 to the power 3. Yes. So about one, not about 1000 is starting with 00 to 999. So lesson learned is number of symbol to the power number of positions. Okay. Now in binary system, how many symbols are there? 2. 2. So how many number can be made, 1-digit number made in binary system? 1 digit. 2. 2, correct.
2. Very correct. 2. So 1 digit means 2 to the power 1, that is 2. How many 2-digit number can be made in binary system? 4. 4. Very correct. Number 3-digit number? 8. Okay, now I will give you slightly jump. 8-digit number? What is 2 to the power 8? 6 2 to the power 2 to the power 8 is 256. And what is 2 to the power 16? Is about 64,000. That is 65556, something like that. And 2 to the power 20 is about 1 million. About 1 million. It is not exactly 1 million, but we call it 1 million. So this Excel file is going to show us that. So again, you got the idea, so there's no need to spend time on this. So that's what I had done on this one. Let me try to make it bigger so that you can see it. वन क्विक रेफरेंस, आप लोग जो हम लोग जब भी कंप्यूटर में स्टोरेज की बात करते हैं तो जब भी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट यूज करते हैं तो 1000 के टर्म में नहीं रहता है, इट्स ऑलवेज 1024 एंड यू सी द नंबर 2 raised to the power 10, दैट्स 1024. सो कभी भी वो कैलकुलेशंस जितने भी रहते हैं वो 1024 के टर्म में रहते हैं, इट्स नेवर 1000. किलोबाइट इज 1024 नॉट 1000. करेक्ट करेक्ट, हाँ, क्योंकि So पूरा कंप्यूटर बाइनरी में ही ऑपरेट होता है, तो 2 to the power of something is 24 to the power of 7 8 और 9 पता नहीं कितनी. करेक्ट. correct. So 9 will be 512, and 10 is 1024, 16 is this number, 20 is this, 32 is this, 64 is a huge number. So why I'm saying this is, your computer these days are 64 bit or byte, that's what they say, 64 bit length. What it means is, if you consider a bulb that when it is off it is 0, when it is 1, when it is on it is 1, then a bulb can be used to represent all this. So if there are 2 bulbs, you can represent 0 0 0 1 1 0 1 1, correct? So you can represent up to 4 with 2 bulbs. With 3 bulbs you can represent up to 8, but your computer has 64 bulbs, so you can represent this huge number, up to this huge number. If it had only 16, that was used to be earlier, you could represent only this much. Instead of bulb, computer have transistors, and transistors are a kind of, a grain of rice will have maybe, I don't know, 10,000, 20,000 transistors. A CPU is this size, about say 1 inch by half an inch. And now these days, when you hear the word multi-core, that means in that size, 2 inch by 1 inch, you have multiple layers, like multiple stories in the building. So that's called 1 core, 2 core, 3 core, 4 core. So you get quad core CPU. So that's what CPU is about. सर Now- क्वाड कोर मींस कि उसमें 4 सीपीयू बंडल्ड है क्या? 4 CPU जनरली नहीं होगा, एक ही CPU के 4 महल होंगे. तो उसका फायदा क्या होगा, मतलब कि अगर एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट है तो उसको एक को 4 मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में 4 मतलब वो पैरेलल प्रोसेसिंग में आ जाएगा कि मान लो आपको करना है स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू निकालना है डेसिमल सिस्टम में, तो जो प्रोग्रामर हो प्रोग्राम ऐसा करेगा कि एक कोड में कुछ हो रहा है, दूसरे कोड में कुछ और हो रहा है, तीसरे कोड में कुछ और हो रहा है, चौथे में कुछ और हो रहा है. अच्छा उसको कंट्रोल, अच्छा तो वो प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप कंट्रोल करते हैं. अच्छा उसको वैसे कंट्रोल कर, अच्छा ठीक है, उसे आप यूज कर सकते हैं. तो अगर 4 रहेगा तो ऐसे रहेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो वो 4 CPU कहलाता है. वो नहीं होता है, 4 कोर का CPU बनाते हैं, और दूसरे जो जगह है उस जगह पे वो
ग्राफिक्स वगैरह दूसरा चीज रखते हैं, बहुत कुछ अच्छा रहता है। समझ गए, स्टैक कर देते हैं कि जगह होगा बच गया उसका। जगह तो मेन चीज नहीं है, मेन चीज है प्रोसेसिंग पावर, इसलिए वो करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये हो गया आपका बाइनरी के बारे में। और कुछ पढ़ना है या हम आगे चलें आज? चल आगे बढ़ते हैं। तनुष, शुड वी मूव अहेड? Yes. ओके, तो ये है आपका एक किताब मैंने भेजा था, पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजा था, वो मैं पढ़ने के लिए नहीं बोला था किसी को, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको मैंने भेजा था। ये आपके ने जो स्कूल नहीं आए उस स्कूल के लिए था ये, एक्चुअली इंडिया का ये है, और इसमें सीबीएसई बोर्ड का है, ग्रेड 11th का है, और इसमें बहुत कुछ सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। तो ये मैं यहीं से स्क्रीन लिया हूं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल ऑपरेटर्स। तो जो मेरा पावर पॉइंट में आप देख रहे हैं वो बिल्कुल यही सब है। तो कीवर्ड, हर एक लैंग्वेज अपना अपना कीवर्ड डिफाइन कर देता है कि इस कीवर्ड को आप किसी दूसरे काम के लिए यूज मत करना, इसका मतलब मैंने दे रखा है। चलो पीडीएफ फाइल से ही देख लेते हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ। ये फाइल मैंने भेजा है, आपको फिर से चाहिए तो फिर से भेज दूंगा। तो ये सब कीवर्ड है इसका। किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड लैंग्वेज डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इज एक कीवर्ड है, उसका कुछ मतलब होता है पाइथन लैंग्वेज में, जो कि आप उसको इज को किसी वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो कंफ्यूज कर जाएगा पाइथन। तो इतना कीवर्ड है। एंड बाइनरी ऑपरेटर के रूप में यूज होता है, इसलिए वो कीवर्ड है। और बाइनरी ऑपरेटर के रूप में होता है, नॉट बाइनरी ऑपरेटर के रूप में होता है। एग्जीक्यूट, इस चीज को एग्जीक्यूट करो, इसलिए ये यूज होता है। तनुष, यू डोंट हैव प्रॉब्लम व्हेन आई एम टॉकिंग इन हिंदी? I don't. I understand Hindi also. Okay, very good. So these are keywords. What it means? These are reserved words for that particular language, in our case Python, which can't be used as identifier. This means दूसरा jargon है identifier. Identifier क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को या क्लास को या मॉड्यूल, ये सब क्या है धीरे धीरे पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ आप समझो किसी भी चीज को नाम देने का एक तरीका है। जैसे राज एक नाम है, तनुष, संजय, अखिल जी, मेरा, सबका एक नाम है। तो ये नाम देने का जो है उसके लिए आइडेंटिफायर यूज होते हैं। और हर एक लैंग्वेज आइडेंटिफायर नाम देने के लिए अपना नियम बताता है कि भाई मेरे यहाँ जब नाम दोगे तो ये सब तुम्हारे लिए नियम है। तो नियम क्या है कि आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विथ लेटर A to Z कैपिटल या स्मॉल और अंडरस्कोर अलाउ करता है, प्लस डिजिट, इससे शुरू हो सकता है। डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर इन द नेम। स्पेशल कैरेक्टर क्या, वो नीचे आएगा, अगले पेज पे आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये केस सेंसिटिव है। तो इसमें आर कैपिटल ए स्मॉल जे स्मॉल इज डिफरेंट देन आर कैपिटल ए कैपिटल जे कैपिटल, या उस तीनों लेटर का अलग वेरिएशन अलग अलग चीज बताएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज केस सेंसिटिव। और ये प्रोग्रामिंग के टाइम में गलती करने का सबसे कॉमन चीज ये है कि आपने राज को वेरिएबल डिक्लेयर किया आर स्मॉल ए, आर कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल जे, और यूज करने वक्त आपने उल्टा कर दिया, आर स्मॉल कर दिया, ए कैपिटल कर दिया, जे स्मॉल कर दिया, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं वो इफेक्टिवली एक मेमोरी लोकेशन, वो बाद में बताऊंगा कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर आपने वेरिएबल का केस चेंज कर दिया तो वो मेमोरी लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएगा पाइथन का प्रोग्राम। इसीलिए उसको कहते हैं पाइथन जो है सो केस सेंसिटिव है। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन। कीवर्ड पहले हमने डिफाइन किया था, तो ये वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर का नाम नहीं हो सकता है।
एनी क्वेश्चन ऑन दिस? मैं इसको थोड़ा पॉज कर रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको फिर से पढ़ लीजिए, खास करके ये लाइन पे फोकस कीजिए। एंड व्हेन यू आर रेडी, तो ये तीनों एग्जांपल देख लीजिए एंड देन लेट मी नो, वी विल मूव अहेड। ओके, एक रूल इसने नहीं लिखा लेकिन एग्जांपल में दिया है कि वेरिएबल का नाम 0 से, ये क्या बोलते हैं आप, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है। और ये एग्जांपल है कि ये क्यों इनवैलिड है, क्योंकि 0 से शुरू हुआ, सॉरी डिजिट से शुरू हुआ। ये क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कीवर्ड है। ये क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि बीच में आपने डॉट लगा दिया, और डॉट स्पेशल कैरेक्टर है। ये क्यों वैलिड नहीं, क्योंकि बीच में आपने डैश लगाया। ये डैश, दिस डैश, दिस स्मॉल। Okay. तो दीज आर ऑल स्पेशल सिंबल। जो बताया था, याद है आपको? चार चीज था ना? नो, नीचे कहीं लिखा हुआ था, कीवर्ड में लिखा हुआ था स्पेशल सिंबल होता है। तो वो इसलिए वो ये स्पेशल कैरेक्टर है। ये डॉट, ये डैश स्पेशल कैरेक्टर में आएगा, और ये सब वैलिड नाम है। जो डैश या हाइफन जो है वो माइनस एज इन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, इसलिए वो वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। करेक्ट। तो अगर ये वेरी करेंगे आप, और डाटा कोई वेरिएबल नहीं है और सीएस वेरिएबल नहीं है, तो ये पाइथन कंफ्यूज कर जाएगा कि मैं डाटा कहां से लाऊंगा जिससे सीएस को सब्ट्रैक्ट करूं। और ये डॉट तो आपको पता ही, ये डेसिमल है। तो आगे चलते हैं। एडिशनल नेमिंग कन्वेंशन का ये सब रूल है। क्या है रूल? क्लास क्या होता है फिर बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि क्लास का नाम जो आप डालेंगे वो अपर केस से शुरू करते हैं। ये कन्वेंशन है, ये कोई नियम नहीं है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना कन्वेंशन लेआउट करता है। पाइथन ये रिकमेंड करता है। तो आप ये कन्वेंशन को नहीं फॉलो करेंगे तो पाइथन को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है, मान लो राज ने कोई प्रोग्राम लिखा और तनुष उसको पढ़ रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन ने ये कन्वेंशन कबूल किया और राज ये कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो तनुष को प्रॉब्लम होगा कि वो सोचेगा ये क्यों इसे डिक्लेयर, ये क्लास तो है नहीं, अपर केस से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो क्लास है। तो ये टीम वर्किंग के लिए ये सब कन्वेंशन यूज करना जरूरी है। और खास करके रियल लाइफ में होगा क्या कि राज तनुष एक प्रोग्राम पे आज काम किया और 3 साल के बाद संजय को उसको मेंटेन करना पड़ रहा है। तो संजय सोचेगा अपर केस में तो क्लास होगा, ये तो अपर केस नहीं, तो ये क्लास नहीं है, लेकिन वो क्लास बना दिया है। तो संजय को प्रॉब्लम हुआ 3 साल के बाद, क्योंकि राज और तनुष तो उस समय तक कंपनी छोड़ करके किसी और कंपनी में जा चुका है। तो कन्वेंशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड फिक्स करना, ताकि मेंटेनेंस आसान हो, एक दूसरे का प्रोग्राम पढ़ा जा सके। स्टार्टिंग एंड सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर indicates the identifier is private। अब प्राइवेट क्या है? ये स्कोप का बात शब्द है, ये सब भी हम बाद में देखेंगे। तो क्या क्या बाद में देखेंगे? क्लास बाद में देखेंगे। प्राइवेट का मतलब क्या है, ये बाद में देखेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर क्लास में, आज नहीं, किसी फ्यूचर क्लास में। टू लीडिंग अंडरस्कोर से इंडिकेट करता कि ये स्ट्रॉन्ग प्राइवेट है। अगेन ये कन्वेंशन है। अब प्राइवेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट क्या होता है, ये सब फ्यूचर क्लास में आएगा। इट एंड्स इन टू ट्रेलिंग अंडरस्कोर, उसका मतलब है कि ये लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम है, वो पाइथन यूज कर लिया है अपने लिए। तो ये सब कन्वेंशन है। अब आगे चलते हैं। ये जगह जाना ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये जरूरी है इंडिया वाले अगर कोई आते तो उनके लिए जरूरी है कि ये सिलेबस डिसाइड करता है। राज तुमको भी ये सिलेबस है, क्योंकि मैं खोल रखा हूं ये वेबसाइट। ये है वेबसाइट, सॉरी ये वाला, ये है वेबसाइट जिसपे सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सीबीएसई का सिलेबस है। अगर तुम सीबीएसई क्लास में हो तो ये सिलेबस है तुम्हारा।
Oh, python.mykvs. वो मैं टाइप कर देता हूँ, रुक जाओ, चैट विंडो में टाइप कर देता हूँ, ले लो आप लोग। ये इंडिया के लिए है, संजय और तनुष आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। Okay. So, उसके बाद ये हो गया आइडेंटिफायर। लिटरल का एक सेकंड, हाँ मैं वो कन्वेंशन के बारे में एक एग्जांपल देना चाह रहा था। मेरे जी थोड़ा जी जी म्यूट अनम्यूट का इशू चल रहा है। कि कन्वेंशंस क्यों फॉलो करना चाहिए, जो भी कन्वेंशन डिसाइड हुआ है वो क्यों फॉलो करना चाहिए। सिंपल एक एग्जांपल जैसे आप लो, एक सिंपल वर्ड है वाटर। इंग्लिश में उसको वाटर बोलेंगे, हिंदी में पानी बोलेंगे, एक दूसरे लैंग्वेज में जल बोलेंगे, स्पेनिश में कुछ और बोलेंगे। नाउ इमेजिन अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लैंग्वेज स्पीकर्स एक जगह डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अबाउट व्हाट टू डू विद वाटर। तो अगर सब लोग अपने अपने लैंग्वेज में बोलना शुरू करेंगे तो क्या हाल होगा? किसी को किसी की दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। कॉमन कन्वेंशन क्या डिसाइड हुआ कि वाटर को हम H2O बोलेंगे। यूनिवर्सली नाउ वर्ल्ड में कहीं भी जाओ H2O बोलोगे, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग वो उस पर काम कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि ये वाटर की बात हो रही है। सेम वे जो भी एक प्रोग्रामिंग में एक जो भी एक कन्वेंशन डिसाइड होता है वो एक नॉर्मल है कि हाँ, जितने लोग भी हैं सब लोग बोलेंगे कि जब H2O है, every other person knows, whoever is working on that program or working in that area, they know that what H2O है तो वो वाटर ही है। अपर केस में कोई एक 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 नाम शुरू हो रहा है, वो क्लास है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक जस्ट सबको एक कॉमन पेज पे रखने के लिए, एक सेम पेज पे रखने के लिए सारे के सारे कन्वेंशन डिसाइड होते हैं और उसको सब लोग फॉलो करते हैं। थैंक यू अखिल जी। मैं इंट्रोडक्शन करना भूल गया था, तो अखिल जी भी हमारे साथ न्यू जर्सी में, ये भी आईटी प्रोफेशनल है और फ्यूचर में जो टफ क्लासेज है वो अखिल जी लेंगे, जो हल्का क्लासेज है वो मैं ले रहा हूँ। टफ और हल्का नहीं है, सब सिंपल है। ओके, अखिल जी। तो तीसरा चीज है लिटरल। लिटरल का मतलब होता है कि जिसको नाम वगैरह जो लिख रहे थे, जो जिसको प्रॉपर नाउन बोलोगे वो चीज लिटरल में आता है। जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट का स्ट्रिंग है, उसका लिटरल मतलब नाम में आ गया। फर्स्ट नेम जॉनी, नेम ये, या कोई इंटीजर है तो 22, ये 22 लिटरल है। ये डेसिमल है तो ये लिटरल है, मतलब इसको वैल्यू चेंज नहीं होगा। हाइट एक वेरिएबल था जिसका वैल्यू हमने ये फिक्स कर दिया, अब ये जो है ये लिटरल कहलाएगा। हाइट तो वेरिएबल ही है जिसका वैल्यू ये है, तो ये लिटरल हो गया। उसी तरह स्पेशल लिटरल नन कीवर्ड है, जिसका मतलब पाइथन में होता है कि ब्लैंक है, खाली है वो जगह। नेम जो है वो खाली है अभी, उसमें बाद में हम कुछ रख सकते हैं। तो लिटरल इसलिए यूज होता है, आपको प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लिटरल की जरूरत पड़ती है। जब इनिशियलाइज करते हो वैल्यू तो लिटरल से करते हैं। ये सब बार बार रिपीट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी स्पीड में निकलते हैं। ये सीक्वेंस है, स्केप सीक्वेंस जिसको लिटरल बोलते हैं, वही सब यहाँ पे है। तो जैसे कि अगर आपको एक बैक स्लैश प्रोग्राम में कोड में देना तो आपको 2 देना पड़ेगा, ताकि ये जो है स्लैश जो है वो स्केप कर देता है, मतलब वो नहीं लिखा जाता है, उसके बाद जो है वो लिखा जाता है। जैसे इस केस में अगर आपको प्रोग्राम में कहीं स्लैश डालना है, मान लो डायरेक्टरी पाथ डिफाइन कर रहे हो, तो डायरेक्टरी पाथ या तो स्ट्रिंग के रूप में डिफाइन करो, लेकिन डायनेमिकली जब क्रिएट करना है, यूजर से पूछ करके डालना है, तो आपको बैक स्लैश खुद इंसर्ट करना पड़ता है। तो बैक स्लैश इंसर्ट करने के लिए ये यूज करोगे, ना कि सिंगल बैक स्लैश। लेकिन पाइथन उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देगा जब डायरेक्टरी बनाएगा। तो उसी तरह ये कोट, डबल कोट, ये सब को स्केप करने के लिए ये है। और ये आप पढ़ लेना, ये तो जब जरूरत पड़ेगी तब याद आएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, समय करेगा। एक करेक्शन, जो सेकंड लास्ट है ऑक्टल वैल्यू वाला, हाँ वो बताना पड़ेगा। हाँ बताइए। तो वो 00 है, वो एक्चुअली सॉरी OO है। जो लास्ट में आपने जो एग्जांपल लिखा है ना, 3 तो 3 ओज आपने लिखा है, उसके बदले वो 2 ही होना चाहिए लास्ट में, उसका डिस्क्रिप्शन में। अच्छा यहाँ पे, हाँ करेक्ट करेक्ट। बट पहले हम जान लेते हैं ऑक्टल और हेक्स वैल्यू क्या होता है। ये हमने बाइनरी के टाइम में नहीं बोला, लेकिन ये अभी याद आ गया तो भी बोल देते हैं। ऑक्टल होता है
जिसमें 0 से 7 तक ही डिजिट हो, उसको ऑक्टल बोलते हैं। और ये क्यों डिसाइड किया? एक सिंपल वे में आप ऐसे देखो कि जैसे डेसिमल जो हम लोग यूज करते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज, तो डेसिमल में क्या है कि उसमें बेस जो होता है वो 10 होता है, 0 to 9 सारे कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं। वैसे ही बाइनरी में क्या है, जो बेस हमारा है वो 2 ही है, 2 है, 0 and 1। सेम वे जो हेक्सा होता है उसमें 16 हो जाता है बेस, एज इन 0 to 9 तो है ही, उसके अलावा ABCD वो भी आ जाता है यूज में अप टू H। अप टू सेम एफ, वैसे ही अप जो टू एफ। ऑक्टल है उसमें ऑक्टल इज एज इन 8, तो उसमें 8 नंबर्स यूज होते हैं 0 to 7। तो हमारा जो बेस है वो चेंज हो रहा है सब में। डेसिमल में बेस हमारा 10 है, बाइनरी में बेस 2 है, ऐसे तो बेस चेंज होते रहता है, अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशन भी चेंज होगा, और हम जो वैल्यूज जो डिराइव कर रहे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, वो भी चेंज होते जाएगा। तो ऑक्टल में जनरली 3 बाइनरी डिजिट होता है। अगर आप 3 बाइनरी डिजिट में 000 से शुरू करके 111 तक करोगे तो 0 to 7 हो जाएगा। और हेक्स में 000 4 डिजिट, 000 से शुरू करके 1111 करोगे तो वो 4 हो जाएगा। तो ये इसीलिए ऑक्टल और हेक्स का वैल्यू है। तो अभी चलो एक होमवर्क हम दिए हैं, वो बाद में बात करेंगे, अभी पहले ये खत्म कर लेते हैं। उसके बाद ऑपरेटर है, ये क्लास अगला क्लास में ज्यादा डिटेल में जाएंगे। अलग अलग तरह के ऑपरेटर होते हैं, ये देख लो। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो उससे हम लोग सब फेमिलियर हैं, जोड़ गुणा घटाओ भाग ये सबसे हम फेमिलियर हैं, स्क्वायर। रिलेशनल ऑपरेटर, ये इसके बारे में एक सेकंड बोल देते हैं। 2 चीज में बूलियन ऑपरेटर इसको कहते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बराबर है, ये वाला को रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आ जाता है, एंड और नॉट, ये 3 हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। और इस सबका जरूरत पड़ता है वो बाद में करेंगे, एक क्लास ही है केवल ऑपरेटर पे, अभी केवल करेक्ट, लेस देन, ग्रेटर देन, less than, equal to, greater than, equal to, all these are relational operators. Logical operators are and, or, like you can say, it is raining and it is very cold. It is raining but not cold. तो उसमें वो हो जाएगा नेगेटिव। बिट वाइज ऑपरेटर कंप्यूटर है, इसलिए इसमें बिट वाइज भी ऑपरेटर आप लगा सकते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर भी वही होगा जो लॉजिकल ऑपरेटर है, वही नाम बिट वाइज का भी है, एंड और नॉट। तो जो उसका नॉट मतलब रिवर्स कर देगा आपसे, नॉट 0 मतलब 1, नॉट 1 मतलब 0। और बिट वाइज ऑपरेटर की कहां जरूरत पड़ती है, ये सब फ्यूचर में आएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है कि जैसे कि इस क्लास के कौन कौन मेंबर हैं, राज इज ए मेंबर ऑफ पाइथन बिगनर्स क्लास, तो कहोगे राज बिलोंग्स टू पाइथन बिगनर क्लास। अखिल जी बिलोंग्स टू इंस्ट्रक्टर ग्रुप ऑफ पाइथन बिगनर्स क्लास। तो मेंबरशिप एक सेट के अंदर मेंबर है या नहीं है। अगर मैंने आपको सेट दे दिया ऑड नंबर का और बोला इज 9 ए ऑड नंबर, तो आप कहेंगे कि डज इट बिलोंग टू द सेट ऑफ ऑड नंबर्स? अगर हाँ तो इट इज ए ऑड नंबर। Yes, 9 is a odd number. Yeah, 9 is a odd number. You are saying, if you are saying from your knowledge, then that is not computer programming, that is your knowledge. But in computer programming, you will say there is a set of odd numbers. Does 9 belong to that set? If answer is yes, then it is odd. If it does not belong, then it is not odd. Oh, okay. So that's what membership means. So computer तो मतलब blind है ना, it doesn't understand maths, it understands operations. Anyway, identity operator कि ये unique identity है या नहीं, but we will have a separate class on operators. So let's skip that. Or these are symbols of operators and these are examples. Everybody knows these 4. This also you know. This is float division, remove digits after the decimal point. So this is a unique thing because people need to remove the decimal point. Therefore, Python has created a symbol for that.
exponent, double star is power. This is equal to, this is not assignment, this is equal to. This is not equal to, this is greater than equal to. You already know all this symbol, so I will skip this or go fast. Now this is assignment. This is same, add and then assign, divide and assign, multiply and assign, that way. Subtract and assign, percentage and assign, exponent and assign. This is what? No, this is remove the decimal and then assign. And this is exponent and then assign. All this will be used and then you will remember all this. Otherwise, this is just introduction. Logical operators, and or not, and they have their meaning, and their examples are given here. So I'm going fast, I know, but there is no point wasting time. Again, this is the list. So in Python, we will discuss that also. There is a notion of list, notion of set, notion of tuple, notion of dictionary. So those things will come in future classes. We have 15 minutes more, and I have to explain you the homework also. So let's finish the operator first. Identity operator. Is A is B? That means is A and B same? A is not B. That's what it means. No, they're not. Okay. Again, these things will become crystal clear once you start using it. Like A is 37, B is 34. If A is B, then print both, same identity. If they have different identity, here output is they have different identity because they are not same. So wait, if A equals 34 and let's say B is also 34, it will have the same identity then. That's what it means, yeah. And this is very simple example. They have taken a number. It could be sentence, it could be other class, variable, so many things. These are punctuators, and that's where you need the escape character. If you want to insert this in your program, then you will put that slash first and then this symbol. Remember the escape thing? Yeah, this is escape sequences. So if you want put one backslash or single quote, double quote, you will put this backslash before that. And that's what it is. Punctuators. If you want these punctuators to be inserted, you will use the escape character. Okay, now, we will not go there today. Today is only up to this much. So we said we will understand all these words from the document that we understood. And then here comes homework. So this is long homework. And I had sent in the email, I had sent 3 links. One was for W3 schools, and there were 2 video series, YouTube channels. You remember that? Probably not. Yes. So let me show you that those 3 things. Here it is. So this is W3 thing, and we will refer to this frequently. Almost every class, we will refer to this. And we will take some section of this and then discuss that. So that will be part of your homework most of the time. Something from here, something from here, and it is not coming soon enough. So this is Python tutorial for beginners by this guy, SPT 999. So whenever in the homework I say SPT 999, lecture 1, lecture 2, that's what it means. Can I screenshot the homework? No, you don't take a screenshot. I will send you that screenshot. Are you in a WhatsApp group? Yes. Yeah, so I will send you that. That's my job, no? And then another YouTube channel is this. Let it come. So this guy's name is, at least here the name is Harry, and his code with Harry is this, and he has created YouTube channel for both, not both, Python and other languages also. So whenever in the homework I say code with Harry day 5, that's what it means. You will search here.
So for this next class, the homework is, for this you will need Khan Academy or something else. These three are all binary related. These are all binary related. We already reviewed these pages 2 to 8. You can review them again. Now, this is one thing that you have to think about. So can you read that, or should I make it slightly bigger for you to read? Can I read? Can you read? Everybody can read Yeah. this? Okay, that's good. Roughly how symbols are on a computer keyboard, and to represent those, how many bulbs or transistors would be needed? Okay, so you count the keyboard on your screen, see what they represent, and then decide how many bulbs are needed or how many transistors are needed. So that's your homework. That's where you will need to think. The next homework is in this channel, SPT999, watch video 1, 2, and 3. This you have to watch. So what I mean is you will go to this side and watch 1, 2, and 3. They are going to tell you the same thing that we have already covered in the class. So it is kind of revision, identifier, set, character set, what is Python. You can also watch operators here, but operators are just too many. So I said, okay, we'll do operators separate today. The last homework is on W3 school. This is directly link. So if I give you a screenshot, you will not see this link. So I will make it a link and then give it to you. You have to just read this. So again, these data types, numbers, and we will review this in the next class. Next class will be on November 5th. And if you see this here, I will be reviewing the classwork first. Go to slide 6 and review with the students whether you did it or not. Okay. So now any question? I will send you this homework. एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं ऐड कर दूं. जी. We are sometimes we see that the number of bulbs or number of transistors, आप उसको क्यों वो बताया जा रहा है आपको, उसका बेसिक रीजन है कि the way computer stores is in bit and bytes. आपको bit and byte हरदम आप सुने होंगे बहुत frequently. So imagine those transistors are nothing but bits that you talk in computer storage. जो भी आप the way data is stored in computer, so it's nothing but a bit. One bulb, one transistor is nothing but a bit. When you talk about 8, group of 8, then you're talking about a byte. तो वो बेसिक एक कनेक्शन है. तो आप जब भी बल्ब या ट्रांजिस्टर देख रहे हो तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट्स नथिंग बट बिट. थैंक यू अखिल जी. दोनों एक ही है. मतलब बोल रहे हैं कि एक बल्ब है या एक ट्रांजिस्टर है, वो नथिंग बट अ बिट, वन सिंगल बिट ऑन द कंप्यूटर.